मसीह की मेरे मसीही साथियों, मैं हूं पास्टर अरविंद कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आज सुबह की इस शक्तिशाली प्रार्थना में, जिसमें आप जुड़ेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि हे मेरे यीशु मसीह, जैसे आपने हमें जीवित रखा उस प्रकार उनका धन्यवाद भी करेंगे। उन्होंने जिस प्रकार आपको अपने इस चरणों में रखा, आपको आशीष दिया है, उसका भी धन्यवाद करेंगे। आज परमेश्वर की महिमा होगी, उनकी जय जयकार प्रशंसा होगी, क्योंकि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है। हमें और आपके परिवारजनों को, मेरे सभी मसीही साथियों को सुरक्षित रखा है। मेरे मसीही साथियों, आज की इस प्रार्थना को आप अंत तक सुनना। आज इस प्रार्थना के साथ साथ भजन संगीता के वचन भी आपको बताएंगे, जिससे परमेश्वर के वचन है, जिससे कि आप सभी के दुख मुसीबतों से आपको छुटकारा होगा। और कभी भी आप संकट में पड़े तो इन वचनों को जरूर याद करें, जिससे कि परमेश्वर आपके संकट से आपको बचाएंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे और आपको एक सुरक्षित और नया मार्ग देंगे। सो मेरे मसीही साथियों, स्वागत है आप सभी का आज सुबह की इस प्रार्थना में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रार्थना में आप जुड़ें और बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके परिवारजन के सभी व्यक्ति भी परमेश्वर की ओर अग्रसर हो सकें, उनकी प्रार्थना में आगे बढ़ सकें, उन पर विश्वास मजबूत कर सकें। जैसे उस कनानी स्त्री ने परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया, ठीक उसी तरह आपका भी विश्वास मजबूत हो सके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में। शुरू करते हैं आज की प्रार्थना। धन्यवाद 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 परमेश्वर की आपने हमें इस प्रकार बचाया, जिस प्रकार इन जीवितों के बीच में रखा है। हम आपका कैसे कैसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की सुंदर सी सुबह में आपने सुंदर सी हवा, सुंदर सी ताजगी ये दुनिया दिखाई है। हम आपका कैसे कैसे धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारे परिवारजनों को सभी को बचाए रखा है। यह आपका बड़प्पन, आपका प्रेम है। हम इसका भी आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से, तनाव से हमें बचाया है परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखा है। हमें किसी प्रकार का भय, चिंता नहीं रहती है। हम उसके हेतु भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपकी पूरे इस जगत में आपका नाम हो, फिर से आप इस पृथ्वी पर आए और फिर से अपना राज स्थापित कर सके मेरे ईश्वर परमेश्वर, क्योंकि आप ही ने हम जैसे पापियों की खातिर इस दुनिया को छोड़ा है, इस पृथ्वी से अपना जीवन अंत किया है परमेश्वर। किंतु आपको किसी बात की चिंता नहीं है परमेश्वर। आज आप भी हमारे सामने ही हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आप कहीं और नहीं, हमारे सम्मुख हैं, आप हमारे सामने ही हैं और हम आपसे सम्मुख संवाद कर रहे हैं, आपसे सामने सामने ही बातें कर रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है मेरे ईश्वर। तो हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे यही निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन जो भी इस प्रार्थना को सुने और इन परमेश्वर के वचनों को सुने, उनकी सारी कष्ट मुसीबत आप दूर करना। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। अपने इन सभी मसीही साथियों को और खुद को मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ परमेश्वर, ताकि आप हमारी रक्षा कर सके और हमारी सारी परेशानियों से हमें निजात दे सके, चंगाई दे सके परमेश्वर, हमें सुरक्षित बचा सके। धन्यवाद यीशु मसीह। बढ़ते हैं आज के भजन संगीता 3 के वचनों की ओर। परमेश्वर का पहला वचन कहता है कि हे यहोवा, मेरे सताने कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं और बहुत भी हैं। परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा कितने बढ़ गए मेरे सताने, जो मुझे सता रहे हैं, मेरे बारे में विरुद्ध बातें करते हैं। परमेश्वर का दूसरा वचन कहता है कि बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर नहीं हो सकता। परंतु ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यदि आप परमेश्वर को सच्चे मन हृदय से प्रार्थना करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें पुकारते हैं, तो वह आपकी बचाव की हेतु परमेश्वर उनकी ओर जरूर अग्रसर होंगे, उनकी रक्षा जरूर करेंगे, उनका बचाव जरूर करेंगे और उनके प्राणों की रक्षा भी करेंगे। परमेश्वर का तीसरा वचन कहता है कि परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल बन, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा कर। तो परमेश्वर सच में कहते हैं कि उनकी रक्षा एक ढाल की तरह होती है। आपको किसी मुसीबतों को आने से पूर्व ही वह आपको बचाती है और आपकी महिमा करती है, आपके मस्तिष्क को ऊंचा करती है, उस मस्तिष्क में मानसिक रूप से मजबूत करती है, तुम्हें सामर्थ्यवान बनाती है। या परमेश्वर ही कर सकते हैं। परमेश्वर का चौथा वचन कहता है, ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है।
परमेश्वर जब खुद ही कह रहे हैं कि ऊंचे शब्द से पुकारो, तो वह अपने पवित्र पर्वत से उत्तर देता है। यह बात 100% सही है, क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, याद करते हैं उन्हें, तो वह अपने पवित्र पर्वत से आपको उत्तर जरूर देंगे। किसी न किसी रूप में आपको जवाब जरूर देंगे। बस आपको समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर के इशारों को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हर वक्त आपके साथ होते हैं, बस आप समझ नहीं पाते, उन्हें देख नहीं पाते, परंतु वह आपके हृदय में, आपके मानसिक, आपके दिमाग में हमेशा कहीं न कहीं उपस्थित होते हैं और आपको सुरक्षित रूप से बचाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ये बात सत्य है कि हम सोते भी हैं, जागते भी हैं, परंतु इसमें इच्छा हमारी नहीं, हमारे यहोवा की होती है, और वही हमें संभालता है, वही हमें बचाता है, वही हमारी सुरक्षा करता है, वही हमें रात की नींद, चैन, सुकून और विश्राम भी वही प्रदान करता है, क्योंकि उसे यहोवा में ही इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि हमारी सारी संकट मुसीबतों से वही हमें निजात देता है, वही हमें चंगाई देता है, वही हमें बचाता है। परमेश्वर का 6वां वचन कहता है कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर प्रतिबांधे खड़े हैं। मैं परमेश्वर के प्रेम करने वालों से डरता हूँ, जो प्रेम करते हैं परमेश्वर से, क्योंकि उनसे जीतना असंभव होता है। क्योंकि जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर तो स्वयं ही उनकी रक्षा करते हैं, तो उनसे कोई कैसे जीत सकता है, कैसे उनसे कोई टक्कर ले सकता है, कैसे उनके विरुद्ध कोई खड़ा भी हो सकता है। वह आपके सामने पांव पसारे खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 7वां, उठ हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मुझे बचा, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं से जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ दिए हैं। परमेश्वर ने खुद ही प्रार्थना के माध्यम से, परमेश्वर आपकी पुकार सुनते हैं और आपकी कष्ट मुसीबतों को समझते हैं, उनसे आपको बचाते हैं। किंतु जो भी आपके विरुद्ध खड़ा होता है, परमेश्वर उनको वह सज़ा भी देते हैं और आपको उनसे भी आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपको बचाते हैं। परमेश्वर का आशीष किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचता है, आपको प्राप्त होता है। बस आपको समझने की आवश्यकता होती है, परमेश्वर को मानने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हर वक्त, हर समय आपके साथ है। वह यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, वही तो उद्धारक है। वह आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। वही यीशु मसीह मोक्ष करता है, जिन्हें हम मोक्ष करता कहते हैं, उद्धार करता कहते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धार करेंगे और वही हमारा मोक्ष करेंगे। तो हमें उन पर भरोसा और विश्वास जमाना हमारी आखिरी पूंजी है, और उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। तो हमें परमेश्वर को हमेशा अपने दिमाग ही नहीं, अपने हृदय में रखना चाहिए, को बसा कर रखना चाहिए और उन्हें हमेशा ना मानना चाहिए। परमेश्वर का 8वां वचन कहता है, उद्धार यहोवा की ओर से होता है, हे यहोवा तेरा आशीष तेरी प्रजा पर हो। बात सत्य है, उद्धार हमेशा यहोवा ही करता है। आपने सुना होगा उद्धार करता यीशु मसीह, तो उद्धार हमेशा यहोवा ही करते हैं। और यहोवा तेरा आशीष तेरी प्रजा पर हो, यानी आप सभी मसीह भाइयों पर प्रभु यीशु मसीह का आशीष होगा और उनके आशीष से आप सभी का जीवन धन्य होगा। मेरे मसीह साथियों, इस वचन प्रार्थना को आप प्रतिदिन सुने, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और आप सदा सुरक्षित रूप से आभारी महसूस करेंगे, सदा खुश रहेंगे। प्रार्थना को यहीं समाप्त करता हूँ मेरे मसीह साथियों। फिर से आप सभी को एक और नई वीडियो में शाम को उपस्थित होता हूँ। तब तक जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।